मणिपुर की वह घटना जिस देश में दुर्गा और काली सरस्वती की पूजा होती है, उस देश में यह घटना हुई। इसके सिलसिले में सबसे पहले झारखंड की अगर कोई पार्टी ने आवाज़ उठाया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जिस तरह से वहाँ पर उस राज को अशांत करने का भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, आज उसको ये बुझाने का प्रयास भी नहीं कर पा रहा है। आज पूरी तरह से मणिपुर में फेल हो चुका है। आज आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक महिला के ऊपर में किस तरह का वहाँ अत्याचार हुआ, किस तरह से शोषण हुआ। ऐसी कई घटनाएं वहाँ पर आए दिन हो रही है। प्रशासन के द्वारा भी वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में रहते हुए कोई व्यक्ति, चाहे वहाँ का सीएम हो या केंद्र सरकार हो या देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हो, किसी के द्वारा आज मणिपुर शांत करने का ये जो प्रयास कर रहा है, ये लोग पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये लोग डबल इंजन की सरकार बोलते हैं और डबल इंजन की सरकार है, वहाँ कमी किस चीज़ की है। आज अगर यही दूसरे राज्य में इस तरह का स्थिति होता तो हमको लगता कि भारतीय जनता पार्टी आज एकदम नाचने लगता वहाँ पर कि उस सरकार को गिराने के लिए। आज वहाँ तो सबसे पहले वहाँ का मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और आगे आ करके देश का प्रधानमंत्री को उस राज्य को शांत करने का उनका एक योजना बनना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। लेकिन अभी तक मणिपुर का दौरा उन्होंने नहीं किया है। और आज कहीं दूसरे राज्य में जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, जो राज्य एक स्थिर रूप से आगे तरफ बढ़ रहा है विकास के काम में, उस राज्य को किसी न किसी रूप से अशांत करने का ये प्रयास, उसको बदनाम करने का ये प्रयास, ये जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, ये पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। और यहाँ की जनता, यहाँ के लोग जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन, भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह का आरोप लग रहा है, वो हेमंत सोरेन के सामने वो टिकने वाले नहीं है। वो धीरे धीरे करके वो समाप्त होगा और हमारी सरकार की जो योजना है वो धरातल पर एक एक करते पहुंचते हुए यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर इस राज्य को विकसित करने के लिए हर संभव हर प्रयास करते हुए हमारी सरकार ये आगे की ओर बढ़ रही है। हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर अपने काम के बदौलत, ना यहाँ जाति, ना यहाँ धर्म, ना यहाँ अगड़ी, ना यहाँ पिछली, यहाँ अपने काम के बदौलत ये सरकार आने वाला समय 2024 में भी निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ इस राज्य में अपना सरकार बनाएगी और राज्य को विकसित करने के लिए वो युद्ध स्तर पर काम करते हुए आगे बढ़ेगी। साथियों, हमारे माननीय विधायक भी हैं, इनके द्वारा भी आप लोग, हमको महाभारत का एक प्रसंग याद आया कि जब कुरुक्षेत्र का विजय के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास आए और देखे कि भीष्म पितामह सरसैया में सोया हुआ है, लेटा हुआ है। और युधिष्ठिर आके बोले, नतमस्तक होके युधिष्ठिर उनको प्रणाम किया और प्रणाम के मुद्रा में बोले कि पितामह, आपने कुशल और सफल नेतृत्व का सूत्र बताइए। तो भीष्म पितामह बोला कि देखो युधिष्ठिर, कभी भी अतीत को कोस के वर्तमान का जिम्मेदारी से भागने का प्रयास मत करो। अगर अतीत अच्छा होता तो लोग इसे बदलता क्यों? तो आज अगर बीजेपी बहुत अच्छा काम किया है तो लोग इसको बदलने का काम क्यों कर रहे हैं? और जहां पर आप लॉ एंड ऑर्डर का बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बात अगर सुनना समझना है, प्रशासनिक व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का अगर बात समझना है तो वीरेंद्र राम और आपका पूजा सिंघल से पूछा जाए। ऐसे कई वीरेंद्र राम, पूजा सिंघल उनका गोदी में खेला है, लेकिन कभी भी बीजेपी उसके पास ऊपर कानून कसने का, उसको दंड देने का काम नहीं किया है। हमारे हेमंत में उतना हिम्मत है जिन्होंने बारीकी से IAS ऑफिसर को जेल भेज के प्रमाण कर दिया है कि हम सिद्धू कानू तिलका मांझी का सपना का राज को कलंकित होने नहीं देंगे। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है, भ्रष्टाचार का तो 21 साल में 19 साल में इतना भ्रष्टाचार का है कि हम अगर बोलेंगे तो सुबह हो जाएगा। वर्दी घोटाला, कंबल घोटाला, ऐसे कई घोटाला है। वो घोटाला का सरकार था। और आज अभी जो दादा बोले मणिपुर का बात, इतना दिन तक कहीं भी कोई जगह पर अगर आज जो घटना घटा है मणिपुर में, ये घटना
फिर से वो महाभारत का द्रौपदी को जैसा वहाँ पर लंगा किया गया था, आज उस तरह का लंगा करके पूरे महिला समाज को, माँ को, महिला माने माँ, जिसका कोख से हम सब पैदा हुए, माँ को कलंकित करने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का बात करता है, बेटी बचाने का बात करता है तो क्यों अभी तक कोई नहीं किया उनके पास, क्यों संवेदना जताने का काम नहीं किया है। और बेटी पढ़ाओ का बात अगर करता है, नारा वो लगाता है और सार्थक हम सब करते हैं। हमारे हेमंत सोरेन में हिम्मत है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो बात करता है, सावित्रीबाई फुले योजना को पढ़िया, जहाँ पर क्लास 8 में 2500, 9 में 2500, 10 में 5000, 11 में 5000, 12 में 5000, 18 साल उम्र होने से फिर 20,000। इसका कारण क्या है? एक तीर में 3 शिकार। पहले है कि कोई गांव में गरीब घर में बेटी पैदा होता तो हम लोग भगवान को कोसते कि क्यों इस तरह का हमारे पास, इस तरह का हमको हमारे बेटी दे के हमको ऐसा की कर रहे, हमको कितना कष्ट दे रहे। और अक्सर कहता कि बेटी को 5-6 क्लास तक पढ़ाएंगे, किसी तरह का साइन करने सीख रहे। हमारे हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि तुम्हारा पास पैसा नहीं, पैसा लो, लेकिन उच्च शिक्षा का दरवाजा तक उनको भेजने का काम कर। दूसरा क्या है? दूसरा ये है 18 साल की उम्र में 20,000 दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये जो 13 साल 14 साल में बेटी को शादी दे दिया जाता है, जब 14 साल 15 साल में माँ बन जाती है, सर्वे रिपोर्ट बता रहा कि 40 साल के उम्र में, 40 उम्र में 20% महिला का मृत्यु हो जाता है कम उम्र में माँ बनने के कारण। उसका शरीर का इम्यूनिटी पावर, स्टेंस पावर कम हो जाता है और इसीलिए उसको 18 साल का एक मापदंड, ताकि 18 साल का नीचे कोई शादी नहीं दे सके। तीसरा क्या है? ये आज के दिन में जो असंतुलन है, 1000 इज इक्वल टू 750। 1000 अगर मेल पैदा होता है तो 750 लड़की पैदा हो रहा। और बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग का कहना है कि ये धीरे धीरे अगर 500 के आंकड़ा में आ जाएगा तो विश्व में प्रलय हो जाएगा। हमारे हेमंत सोरेन ये जो भ्रूण हत्या जो है, ये महापाप जो हमारे लोग कर रहा है, ये भ्रूण हत्या को बंद करके ये संतुलन को आपका फिर से आपका संतुलन बनाने का काम, असंतुलन जो खोया हुआ है संतुलन बनाने का काम है। इसीलिए आज हमारे ये हम सब का सौभाग्य है, पूरे राज्य का लोगों का सौभाग्य है कि हेमंत सोरेन जैसा एक हिम्मत वाला और ईमानदार एक मुख्यमंत्री हमको मिला है। बारी के विचार करिए, आप सबने बहुत दिन से आपका पत्रकारिता कर रहे, 20 साल को एक तरफ रखिए और हमारे 3 साल को एक तरफ रखिए। अगर हम भारी नहीं पड़ेंगे आपका सामने अभी हम विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। ये गर्व के साथ कहते हैं। सावित्रीबाई फुले योजना, फूलो झानो योजना, 100 यूनिट बिजली का माफ, उसके बाद पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी, उसके बाद जो लोग के घर में हुनर बच्चा पैदा होता है वो उनका बाप आज भी सुबह कुदाली लेके जाके शाम को 170, 80, 200 रुपया लेके आ रहा है। उनका बेटा को आज विदेश भेजा है, ये सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन किया है। 100 यूनिट का बिजली माफ, उसके बाद 25 रुपया पेट्रोल का माफ। ये देश आज तंगी में आम लोग तरस्त हो गया है। पूरे भारत के लोग आज गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित, मजदूर, किसान आज तबाह हो गया कि जिंदा कैसे रहेंगे। आज जिंदा रहने का लड़ाई लड़ रहा। एक हिटलर एक बार बोला था कि इतना टाइट करके इतना उन लोग को कोसने का काम करेंगे कि जिंदा रहना को ही सबसे बड़ा विकास समझेगा। आज हमारे क्षेत्र के लोग इतना उन लोग ये हो रहा, परेशान हो रहा, पूरे देश का लोग आज समझ रहा। हिटलर को आज याद हो रहा कि हिटलर का शासन व्यवस्था में था कि वो लोग कह रहा कि जिंदा, हिटलर अपने बोला है, बयान दिया है कि हम लोग इतना उसको कोसने का, तड़पाने का काम करेंगे कि जिंदा रहना कोई सोचेगा कि बहुत बड़ा विकास हो रहा है। आज हमारे देश का लोग महसूस कर रहा है कि आज हम जिंदा है तो विकास हो रहा है। इसीलिए आज जो लोग कुछ नहीं है, खाली बयानबाजी कर रहा है, अपना क्षेत्र भाग के दूसरे जगह पर आके अपने को छुपाने का काम करता है, अपना जिम्मेदारी से भागने का काम करता है, उसको इस तरह का हरकत करके बयान देने का अधिकार नहीं है। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि जब से हमारे सरकार बना है, तरह तरह से, चाहे लिफाफा का बात क्यों ना कहे, चाहे ईडी का बात कहे ना कहे, चाहे सीबीआई का बात क्यों ना कहे, तरह तरह से हमारे मुख्यमंत्री को परेशान करने का काम कर रहा। लेकिन हम सब ने संकल्प लिया, मुख्यमंत्री संकल्प लिया कि हम सिद्धू कान्हू तिलका मांझी का सपना का राज स्थापित करेंगे। और ये हम ये दावा के साथ कहेंगे
कि हेमंत सोरेन जिस ढंग से और होशियारी से काम कर रहा है, एक दिन धीरे धीरे ये इतिहास बन के ख़त्म होगा, लोग इतिहास में इसको पढ़ेगा। मेरा विश्वास है पूरा देश इसको मॉडल के रूप में झारखंड को, आज कोई आपका दिल्ली को बोलता है, आप देखिए बहुत सारे ऐसा योजना जो दिल्ली में नहीं है। और हम आपको कहते हैं, आज स्कूली व्यवस्था को भी आज देखिए, हम आपको कहते हैं कि आने वाला दिन पूरे देश झारखंड को और हेमंत सोरेन को मॉडल बना के चलेगा। इसलिए भाजपा का इस तरह का बयानबाजी से हम लोग कहीं भी इस तरह का हम लोग को कोई तकलीफ डर नहीं है। लेकिन वो लोग जो आम लोगों को पूरे देश को जलाने का काम था, कौन सा मॉडल मोदी सरकार बोले, कौन सा मॉडल वो करना चाहता है? एग्रीकल्चर सिस्टम को देखिए, एजुकेशन सिस्टम को देखिए, कौन ऐसा बड़ा काम कर दिया मॉडल करके, सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद बोल के, सिर्फ धर्म का नाम में। धर्म क्या है? धर्म माने बीजेपी है, हिंदू माने बीजेपी है, कानून माने बीजेपी है, अदालत माने बीजेपी है, हर चीज़ वही लोग है। हमको तो डर लगता है, जय श्री राम बोलने में डर, हम हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन हमको लगता है कि हिंदू को माने राम को ऐसा कैद करके रखा है, मतलब वो तो बीजेपी का भगवान है। भाई हमारा भगवान कौन है? बीजेपी है, तय करके बताइए। इसीलिए जो धर्म का नाम में लोगों को उन्माद करके दो बार छल कपट करके हमारे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित को, लांछित को, वंचित को लूटने का काम कराया है। और आज भी आग जल गया पूरा देश में। देश को बचाना है, विपक्ष का यूनिटी हो गया है। अब जान रहे, पिछले 2 दिन पहले ही मीटिंग हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये 24 में सबक सिखा देंगे। और मोदी जी जो इस तरह का मॉडल, कौन सा मॉडल कर रहा है पूरे देश, बताइए आप लोग कौन मॉडल में जाना चाहते, कौन मॉडल में ले जाना चाहते इस राज्य को। और निश्चित रूप से 2024 हम सबका होगा, ये दावा के सरकार है। और हेमंत सोरेन आज देश में जितना भी, चाहे आपका ज्योति मुखी का बात कहें, चाहे लालू यादव का बात कहें, सबका रिकॉर्ड तोड़ के एक इतिहास बना के इस राज को खत्म करेंगे। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।